हमारे साथ फ्रॉड करने वाले का क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हमारी इस वायरल वीडियो को क्यूआर बदलकर इस अदरमी ने इंस्टाग्राम पर डाला, जिसके बाद 48 घंटों में उसके ऊपर 7 लाख से भी ज्यादा व्यूज चले गए। ये अदरमी हमारे नाम से फेक पेज और अकाउंट बनाकर लोगों को लूटने की पूरी तैयारी कर चुका था, पर हमने भी ठान लिया था कि इसे एक अच्छा सा सबक सिखाना होगा ताकि आगे आने वाले समय में लोग मन दे और हमारे नाम से ऐसा फ्रॉड ना करे। आप सबके द्वारा डीएम्स में जैसे ही हमें इस पेज के बारे में पता चला, हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले हमारे लॉयर्स की टीम ने इसके ऊपर 3 पेज की कंप्लेंट लिखी, जिसके अनुसार इस अदरमी को पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और मिनिमम 3 साल की जेल होने स्वाभाविक था। कंप्लेंट की कॉपी तैयार होने के बाद कर्णावती से हमारे रामदूतों ने इस फ्रॉड के ऊपर साइबर कंप्लेंट की, जिसके बाद पुलिस ने हमारी एफआईआर भी दर्ज कर ली। पुलिस की कार्रवाई अपने समय से होती, पर हम भी हाथ पर हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं थे। फॉर्मल कंप्लेंट होने के बाद हमारी आईटी टीम के मेंबर्स भी एक्टिव हो गए और कुछ ही देर में इस फ्रॉड का नाम, पता और फोन नंबर भी निकाल लिया। ये फ्रॉड उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला और अपनी पहचान बदलकर फ्रॉड कर रहा था। जैसे ही हमारे रामदूतों को इसका नाम पता चला, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फ्रॉड की सारी डिटेल पुलिस से पहले निकालने के बाद हमें पता चला कि इस फ्रॉड का नाम सूरज और ये राकेश बैंक अकाउंट में सारे फ्रॉड के पैसे डलवा रहा है। नाम से साफ हो गया था ये किसी हिंदू का काम है और ये देखकर हमारी टीम भी हक्की बक्की रह गई। अब बैंक की ब्रांच से पता चलते ही हमारे रामदूतों ने किसी तरह ओनर्स डिटेल्स निकलवाई, जिससे इस फ्रॉड की एग्जैक्ट एड्रेस और फोन नंबर भी हमें मिल गया। हमारे रामदूतों का प्लान था इस अदरमी को इसके घर दबोचने का, जिसके बाद इसके क्षेत्र में एक टास्क फोर्स का निर्माण किया गया, पर आखिरी मूवमेंट पर आप सबके और प्रशासन के सुझाव के बाद हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। पर इस समय तक हमारे एक रामदूत के डराने धमकाने से इस फ्रॉडी ने अपना नंबर बंद करके सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए। इन सब में एक हफ्ता बीत जाता है और हमें फिर कर्णावती पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उन्होंने हमें जो बताया वो सुनकर हमारे रामदूत सीधा निकल पड़ते हैं स्टेशन की ओर। व्हाट्सएप कॉल पे बात हुआ तो तुम्हारे साथ ही हुआ था ना? नहीं, ग्रुप कॉल में नहीं। तुम्हारे को किसी का फ़ोन आया हमारे तरफ से? मतलब हमारे रिस्टोर में से किसी का फ़ोन आया? नहीं, फोन नहीं आया किसी का। मैसेज बस उसी का आया था। क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। पूरा नाम सूरज तिवारी। जोर से बोल भाई। सूरज तिवारी। सूरज तिवारी। पापा का नाम? राकेश तिवारी। तो तुमने तुम्हारा पापा का अकाउंट नंबर और वो किसको दिया था? वो बंदे को जिसने मेरे को मैसेज किया। तो वो तुम्हारे पहचान वाला था? नहीं। तो तुम्हारे को किसी का भी आया, तुमने तुम्हारे पापा का अकाउंट नंबर और वो सब ऐसे किसी अनजान आदमी को दे दिया? वो पैसे का बोल रहा था कि इतना आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? दिन का 4-5 हज़ार आपको डेली मिलेगा। तो आपको मिला उसके कुछ माध्यम से? नहीं, अकाउंट बाहर देने कैसे बोलेगा ना? पैसा अभी उसी तरह पड़ा है, जितना आया अभी एक भी निकला नहीं। नहीं, दिन का 4-5 हज़ार उसने बोला था, तो दिन का 4-5 हज़ार रुपया आया दिया होगा ना वो अकाउंट में पापा के? हाँ, वो पड़ा है वैसे ही, इतना पैसा भी नहीं आया। तो कितने दिन तक 4-5 हज़ार आया था? 4-5 हज़ार भी नहीं आया, 300-400 आ रहा था। ठीक है, तो तुम्हारे पापा को पता नहीं चला कि मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है? पापा को मैंने जब बोला कि पैसा आपके में आ रहा है, चेक करो, तो उन्होंने चेक किया तो आ रहा था। तो तुमने क्या बोला पापा को? पापा को मैंने बोला कि उसको सामने वाले को पैसा चाहिए, तो आप पैसा देख लो, अगर आया तो उसको निकाल के दे दो। तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ, देखा तो। अच्छा, मतलब तुमने तुम्हारे पापा को भी झूठ बोला? झूठ नहीं बोला मैंने, उनको ये बोला कि आप चेक करो, आप पैसा आ रहा है कि। तुमने तुम्हारे पापा ने पूछा होगा ना ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका पैसा है, तुमको पूछा तो होगा ना? तो तुमने 15% के लिए बोला। तो तुमने ऐसा बताया तुम्हारे पापा को कि मैंने ऐसा किसी के साथ ऐसा किया और वो वीडियो उतारेगा और वो डालेगा? उसके बारे में नहीं, मैंने बोला कि एक बंदा है जो मेरे को 15% देगा और बोला कि ये कुछ दिक्कत होगा तो मैं देख लूँगा अपने हिसाब से। अच्छा, मतलब तुमको सब बात पता थी, तुमने तुम्हारे पापा को बताया और पापा को ऐसा बोला कि वो 15% उसमें से देगा अपने को? हाँ, मतलब तुमको बात पता थी ना? उसके बारे में नहीं, जो तुम बोल रहे हो उसके बारे में नहीं। तो किसके बारे में तुमको जो पता थी? उसने बोला कि मैं अपने काम के लिए ले रहा हूँ, मेरा काम है पर्सनल खुद का, अगर कुछ दिक्कत होता है तो मैं जिम्मेदार पर हूँ। उसने काम तो बताया होगा ना? नहीं बताया। अच्छा, उसने ऐसे मैसेज किया तुमको कि मैं तुमको मेरा पर्सनल का काम है, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, मैं आपको जानता पहचानता नहीं हूँ, आप आपका अकाउंट नंबर दो, उसमें पैसा आएगा, उससे 15% मैं आपको हर दिन का 4-5 हज़ार के हिसाब से मैं दे दूँगा, 15% दूँगा। ऐसा बोला ना उसने आपको 15% देने का और हर दिन का 4-5 हज़ार रुपया तुमको मिलेगा, वो हिसाब से बोला। तुमने एक अनजान व्यक्ति को आपका अकाउंट दे दिया, ठीक है? मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुमको पता था, तुमने सब पापा को बताया तुम्हारे, और तुम्हारे पापा ने जानने के बाद भी फिर भी ये सारा चीज़ें फ्रॉड किया। तो तुमने कबूला, ये कबूला तुमने, तुम वो उसको मत करो, वो तुमने कबूला अभी, तुम बोले वही चीज़ और वो चीज़ पे घूम रहा हो। मतलब तुमको पता था वो चीज़ का और तुम्हारे पापा को भी पता था वो चीज़ का। ये बोल रहा है आपका लड़का सूरज कि राकेश भाई तिवारी आपका नाम है, आप मेरे पापा को मैंने ऐसा फ़ोन करके बोला कि हर दिन का पैसा आएगा, मैं किसी को अकाउंट का नंबर दिया हूँ आपका और उसमें से 15% अपने को मिलेगा। तो इसने आपको फ़ोन करके ऐसा 2-3 दिन पहले बताया, बोला था इसने आपको ऐसा, ठीक है? तो आपने पूछा नहीं कि किसको अकाउंट दिया है, क्यों दिया है, मेरा पर्सनल अकाउंट ऐसे कैसे दे रहा है? इसने आपको क्या बहाना दिया उसमें? बोले मेरे दोस्त भेजेगा।
तो किस चीज़ का पैसा भेजेगा? वो तो नहीं मैंने पूछा ना। वो ये चीज़ ये बोल रहा है, अभी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ कि इसने ऐसा बोला है कि वो चीज़ कि मेरे को पता था और मैंने वो दिया उसको, वो चीज़ इसने कबूल करी अभी। करो अंकल साहब। चलना ना, जाना है ना, नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा फिर, क्या बोलते हो? अगर वो नहीं आया तो आपको 2 महीने के लिए आना पड़ेगा। चलो मैं चला जाऊँगा। આપણે એના ભવિષ્યનો વિચારીએ કે આપણે લાંબુ કરવું क्यों हो गया? मतलब मैंने तुम जिस तरह पूछा मैंने उस तरह बताया ना। मैं तो 100 तरीके से पूछ के तेरे को निकलवा लूँगा। हाँ हाँ क्या भाई यार, क्या ब्राह्मण हो के साला ऐसा करता तू, कसम से। ठीक है चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? लो लो, मेरी वाइफ से बात करूँ तो आपसे फोन। हेलो, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बोलिए बोलिए। हम का ना बोल रहे हैं ना आंटी, हम तो दे रहे हैं ना उसको, जो है हमारा लीगल टर्म्स में वो कर ही रहे हैं ना हम तो। हम का ना बोल रहे हैं, जो पैसा है उसने लिया है वो पैसा हमें दे दीजिए वापस, और 15 दिन उधर मंदिर पे आके धर्म का कार्य करिए। 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा आपका बेटा, और उधर जो भी हमारे साथीदार है, जो भाई लोग हैं हमारे काम कर रहे हैं, उसमें मदद स्वरूप होगा। बस 15 दिन में हम लोग तो केस वापस ले लेंगे। हम कहाँ बोला, उसमें उसको रहने का खाने का सब हम लोग व्यवस्था करके देंगे। हम उसको वहाँ पे कोई ऐसा मजदूरी का काम कि उसको कुछ जान हानि हो जाए, वो सब हम लोग की जिम्मेदारी, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, वो उसकी तरफ से अगर कुछ होता है तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे तुरंत ही, क्योंकि वहाँ पे ये कैमरा सर्विलेंस में रहेगा पूरा का पूरा। ना ना अपन गए, अरे आंटी जी देखिए वो गया नहीं है, वो बात सही है आपकी, लेकिन वहाँ पे इसको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगा। वहाँ पे इससे भी छोटे छोटे लोग रहते हैं अभी। हमारे जो रामदूत भाई है, एक और है 23 साल का, वो भी कभी नहीं निकला था। वो बेचारा अभी 2 महीने से रह रहा है बिना कोई भी लोभ पैसे के, और इसको तो पैसे का लोभ था, तो वो तो चीज़ करनी पड़ेगी ना। या तो हमने बोला, अरे आंटी आप माफ़ी मत मांगिए, आप और अंकल से तो मैं, अरे हम तो आपको वही बोल रहे हैं ना, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको हम कुछ बोल ही नहीं रहे। पर आपके बेटे को वो होना चाहिए, क्योंकि आज आप बचा लोगे उसको इस तरीके से, आप रो के हाथ जोड़ के, ठीक है ना, आप बचा लोगे तो कल को उठ के उसकी हिम्मत और बढ़ेगी आंटी, और आपको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, आप वो समझिए। नहीं 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 आंटी जी देखिए, आप, मैं अंकल को दे रहा हूँ, मैं अंकल को दे रहा हूँ, ठीक है ना, लीगल टर्म्स में जो हो रहा है लीजिए। हाँ आपकी वजह से आपके माँ बाप को तकलीफ़ हो रही है, आपके मम्मी रो रहे।